नमस्कार, ग्वालियर लाइव पर मैं हूं अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं रात के 1:10 रेडिसन होटल में। और आज रात के लगभग 11 बजे एक घटनाक्रम सामने आया। क्वालिटी रेस्टोरेंट में मंत्री जी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट संचालकों की तरफ से आरोप लगा दिए गए कि मंत्री जी ड्रिंक किए हुए थे और अभद्रता के आरोप हैं मंत्री जी पर लगा दिए। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था। मंत्री जी, क्या सच्चाई है? ना देखिए, उनके आरोप लगाने से तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके रेस्टोरेंट में गड़बड़ियां हैं। उसको छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। बाकी के तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यदि उनके आरोप में कोई सच्चाई लग रही हो तो आप बताइए। तो मैं समझता हूँ झूठे आरोप लगाकर, जब ये लोग मंत्री स्तर के व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये छोटे अधिकारी कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे, ये चिंता का विषय है। मंत्री जी, आज आप गए थे रेस्टोरेंट पर, किस तरह की पूरी घटनाक्रम हुआ था? आप ना शुरुआत। देखिए, सामान्य रूप से गए थे। सामान्य रूप से जाके हमारे सारे अधिकारी लोग आ गए थे। उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद सैंपल इकट्ठे किए हैं। सैंपल करने के जब मैंने अपने सामने उनको सैंपल उठवाने के बाद में वापस आ गया हूँ। अधिकारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उससे परिणाम आएंगे, आपको अवगत कराएंगे। तो मंत्री जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जो रूटीन कार्रवाई करने के लिए वो रेस्टोरेंट पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर स्टाफ उनके साथ अभद्रता कर देता है। और अब इस घटनाक्रम पर लगातार जो हमारी नज़र बनी रहेगी और जो भी अपडेट्स निकल करके आएंगे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, आज एक घटनाक्रम हुआ, बड़ा एलिगेशन जो है आपके ऊपर लगाया गया और उस घटनाक्रम को लेकर आपका सबसे पहले क्या वक्तव्य है? ना देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं कि उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो, तो आप लोग बताओ। पहले आप लोग बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। आप बताइए। नहीं, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ। दिख रहा और कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है, ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारे यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है, उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है, उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं, उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी चल रहे हैं, उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा है। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है, वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है। तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा, तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे। तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और सीएमएचओ भिंड और सीएमएचओ ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे निरंतर मैंने अपनी, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आज आप जी पहुंचे थे वहां पर, आप किस वजह से वहां पहुंचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना है ना आपके ऊपर देखिए, लगाया गया है। जी, ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है, वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं। चूँकि मेरे, बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके, या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है, जो तत्काल निकल के आ जाता है, वो फेल हुआ है। उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है, वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगा देने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग वहाँ इकट्ठे हुए वो सभी ग्वालियर के थे, रेपो क्रेडिट थे और चैम्बर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तो ना कैसे देख, काम चलेगा? मैंने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे, ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है। दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहा है तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी करा है कि जिसमें जांच हुई है और उनका सैंपल फेल हुआ है, उनका ये भी उसको क्यों कहना नहीं है बताते कि हैं? खाना खाने के लिए आए थे, विवाद हुआ, उसके बाद कार्रवाई की। ना देखिए, ये तो किसी भी कोई आरोप लगा देता है। आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी की शादी थी, हम उसमें आए थे, वहीं पे हमने भोजन किया है, तो निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है।